हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित फार्मा में। दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है अपने इस चैनल ललित फार्मा में। चूँकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा-सा माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि समय थोड़ा-सा नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का है कि सीवी अपना इफ़ेक्टिव, अपना अट्रैक्टिव सीवी कैसे बनाएँ। इसको बनाने के लिए आजकल जो ज़माना है, मतलब कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दे रखा है, मैंने सीवी देख रखा है बहुत सारे लोगों का, तो मेरे को लगभग आइडिया हो गया है कि सीवी कैसे बनाते हैं। तो मैं तो आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि एक नॉर्मल तरीका है, सीवी बनाने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से इकट्ठा कर लेने हैं। जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब पहले से इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही है, ये सारा चीज़ आप इकट्ठा, और आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, वो सब आपको पहले से अपने पास रखने हैं। उसके बाद तब आप सीवी बनाएंगे तो आपका जैसे बहुत अच्छा सीवी बनेगा। मैं आपको ज़्यादा समय ना लेकर के सीवी कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये है कि अट्रैक्टिव सीवी आजकल नॉर्मल A4 साइज़ पे सब पे बनाते हैं। उसमें से ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2000 सीवी किसी के पास पहुंची, तो उसमें से उसको यदि वो शॉर्टलिस्ट करना होगा, तो वो उस सीवी में तो उसने किसी को देखा नहीं कि कौन कितना जानकारी है, कौन कितना एक्सपीरियंस है। केवल सीवी एक रास्ता है कि माध्यम है जो आपको आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। तो उस समय यदि आपका सीवी अट्रैक्टिव नहीं हुआ, तो मे बी हो सकता है कि आप बहुत जानकार हो, लेकिन आप वहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो मेरा आज का वीडियो रहेगा सीवी, अट्रैक्टिव सीवी कैसे बनाएं, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर से मैंने ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, ये जो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें एक ऐप है रिज्यूम बिल्डर का। रिज्यूम बिल्डर का ऐप है, जिससे के माध्यम से आप बहुत इजी वे में सीवी आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। मैंने इससे किया है, तो मैंने इसमें देखा तो अट्रैक्टिव चीज़ है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप भी इससे बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, 10T है इसके, तो सेकंड नंबर का है। आप किसी से अभी करें रिज्यूम बिल्डर PDF, हालांकि PDF इसमें है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक सीवी का ले लिया रिज्यूम बिल्डर ये। अब इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आप पहले, एक्चुअली बहुत सारे में ये वो मांगते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज मांगते हैं। तो ऐसे जो चार्ज मांगते हैं उनके पास मत जाओ, जो चार्ज नहीं मांगते हैं उनके पास जाओ। लगभग रिव्यू, गूगल इंस्टॉलिंग ऐप, और ये भी चार्ज मांग रहे हैं भाई। इतने सारे फ्री के ऐप पड़े हैं, ये भी चार्ज मांग रहे हैं। देख रहे हैं इनका क्या सीन है। ये ये भी चार्ज मांग रहे हैं। ये एक्चुअली ये है कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। यदि स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं है। मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ, लगभग अब सीवी का बनाना इतना इजी नहीं हुआ है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सीवी मेकर का आपका पहले खुला है एक ये वेबसाइट, ये डाउनलोड हो गया। इसको छोड़ करके हम एक बार पहले वाले पे चलते हैं, जिससे मेरा बना हुआ है, उस पर देखते हैं उसका क्या है। सीवी बिल्डर, रिज्यूम बिल्डर सीवी मेकर ऐप। तो इस पे जाते हैं, क्या कहते हैं, अपना सीवी मेकर रिज्यूम बिल्डर, ये मेरा है। इसमें मैंने बना रखा है, ये मेरे फ़ोन में है ऑलरेडी। तो इसका इंस्टॉल करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है, और जो फ़ॉन्ट सेट करने होते हैं, ये सारा चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ हो जाता है। तो स्क्रीन पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद ये परमिशन मांगेगा, चेक करेगा वायरस है कि नहीं है, ये सारा चीज़ अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अपना Xiaomi का फ़ोन है, इसमें स्टार्ट हो, ओपन करके देखते हैं। यहाँ ओपन करके देखते हैं तो सीवी मेकर के नाम से ये है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीवी क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सीवी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि सीवी आप नहीं अच्छा बनाएंगे, तो हो सकता है कि आगे आप लैंग्वेज में आप अपना इंग्लिश सेट कीजिए, क्योंकि सारे लोग लगभग इंग्लिश में ही सीवी देखते हैं।
और परफेक्ट सीवी, बिल्ड योर परफेक्ट सीवी, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। तो सेलेक्ट अ सीवी टेम्पलेट, क्रिएट योर सीवी, एक्सेप्ट ऑल कर लिया, डाउनलोड एंड शेयर। तो क्रिएट माई सीवी में गए तो सबसे पहले इसमें लिखा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है। मैं दूसरे का ना लेकर के मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 5 से 10 साल के बीच में है। कौन सी कंट्री, इस कंट्री में आयरलैंड का शो हो रहा है क्योंकि अभी मैं आयरलैंड में हूँ, लेकिन मैं इंडिया का लोकेशन डालता हूँ, ठीक है। इंडिया का लोकेशन हमने डाल दिया। अब इसमें बहुत सारे टेम्पलेट है कि इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इतने सारे टेम्पलेट है। तो इसमें से जो आपको समझ में आता है उसको मैं बताता हूँ। आजकल का जो सीवी चल रहा है उसमें यह है कि फ़ोटो के साथ जो सीवी आता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसमें फ़ोटो लगाने वाला ऑप्शन हो, ठीक। फ़ोटो लगा देंगे तो थोड़ा सा दूर से ही पता चल जाएगा। और फ़ोटो आपकी जो भी सीवी में यदि लगाए ना तो कोशिश करें क्लीन शेव वाली सीवी लगाएं। यदि दाढ़ी वाड़ी वाली यदि आप सीवी लगा देते हैं तो वैसे ही दूर से ही है। तो इसमें मैं फ़ॉन्ट में ना जा कर के 2 लाइन वाला ज़्यादा सेलेक्ट तो ज़्यादा है इसमें, क्योंकि स्पेस ज़्यादा मिलता है और वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो जो इसमें अपना सीवी ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में पूरा सब चीज़ हो गया, दो पार्ट में, ठीक है। तो मैंने इसको मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया, फ़ोटो वाला देख रहा हूँ, कोई फ़ोटो वाला मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। फ़ोटो वाला हालांकि इसमें इतना दिखाई नहीं दे रहा। तो ऊपर आ कर के मैं इधर आता हूँ, क्या कहते हैं, इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, या फिर जिसमें से किसी को आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, ये अट्रैक्टिव थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद लेटर ये है कौन से टाइप में है, कौन से कलर में लेना चाहोगे, ऐसा कलर चेंज है या फिर बहुत सारा इसमें होता है, तो उसमें जा करके आप चेंज कर सकते हो। वैसे कोशिश करो लाल, यदि डार्क साइड में है तो थोड़ा दूर से ही दिखाई देता है, लाल में मिल जाए। लाल हालांकि थोड़ा सा वो है, नीले में देखो, नीले में यदि नीले में मिल जाए तो हाँ, नीले वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। इसको फिर आप कंटिन्यू करें। अपने आपने फॉर्मेट सेट कर लिया, उसके बाद में कलर दिया, क्रिएट माई न्यू सीवी अपलोडिंग ऑन एग्जिस्टिंग। पुरानी कोई सीवी है तो उससे अपना डाटा निकाल लेगा, लेकिन उसमें ये होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कंप्यूटर बेस पे है। तो जिसकी वजह से होता है ये है कि ये डाटा वहाँ से उठाता है लेकिन आगे पीछे हो जाता है। तो क्रिएट अ न्यू सीवी, उसमें जाइए, इसमें जाइए। तो फिर अब ये पहला ऑप्शन है ऐड अ फ़ोटो। यदि कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो आप लगा सकते हैं, अपनी फ़ोटो लगाना चाहें तो इसमें देख सकता हूँ मेरा तो कोई फ़ोटो है नहीं। तो अभी इस फ़ोन में मेरा कोई फ़ोटो नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपने बच्चे का फ़ोटो लगा देता हूँ, उसको आप छोटा बड़ा करके कर सकते हैं। तो क्रिएट अ सीवी, ठीक, ये सेव कर लिया, फ़ोटो आ गया उसका। और उसके बाद फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिखना हो, अथर्व लिख दिया, मान लो ATHARV, अथर्व के बाद उसका लिख दिया टाइटल से मैंने सर नाम डाल दिया। उसके बाद कौन सी सिटी, जो जिस सिटी से हो, मान लीजिए वो सिटी है, कोई भी सिटी ले सकते हैं, अहमदाबाद में ले लो, अहमदाबाद सिटी हो गई, अहमदाबाद। कौन सी कंट्री ऑप्शन में है, ठीक है। तो वैसे इंडिया लिख दो, क्योंकि यदि आपको फॉरेन में सीवी भेजना है तो इसलिए। पिन कोड देखना होता है कि कौन सा किसका एरिया का कौन सा पिन कोड है। हालांकि एरिया का है, उसकी वैसे रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन आप डाल सकते हैं 38 22 13, जस्ट एज ए रेंडमली ले लिया। फ़ोन नंबर सीवी में इम्पॉर्टेंट होता है, तो कोशिश कीजिए फ़ोन नंबर आप अपना इंटरनेशनल कोड के साथ दें, ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए +91 डाल दिया, +91। उसके बाद फ़ोन नंबर जो आपका है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 ऐसे जो है। ईमेल आईडी मान ली डाल जाए XYZ ऐसे कुछ करके @gmail.com, ये अलग हो सकता है, सिंपल सा है। उसके बाद ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डाल लिए ज़्यादा सही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ से ये होता है कि हाँ,
एक्चुअली बहुत सारे वर्क में एज का भी देखते हैं कि क्या कहते हैं, यदि यंग है और तो क्या ये तो कितना एक्सपीरियंस है, मतलब मैच्योरिटी भी देखी जाती है। मान लो कोई ज़्यादा एजेड का है तो उसको लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो सॉलिड डिसीजन दे सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, चूँकि आप फार्मेसी का देने जा रहे हैं, फार्मा चैनल में हैं इस वक्त, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। लिंक्डइन की प्रोफाइल भले डाल दीजिए। लिंक्डइन की प्रोफाइल आप कुछ भी हो, जैसे आपका XYZ, लिंक्डइन में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे कुछ करके आपका वहाँ से प्रोफाइल मिल जाएगा। वेबसाइट डालना जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो आईटी में तो है नहीं कि आपको वेबसाइट बनी होगी अपनी। नेशनलिटी तो भी डाल सकते हैं यदि आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लो नेशनलिटी डाल दिए, इंडियन डाल दिए। वैसे इसको डालने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये डाल दिया। एक्चुअली ये सारा आगे जा कर के बढ़ेगा। वर्क हिस्ट्री में ये होता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया। मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया ट्रेनी से, मान लो ट्रेनी या फिर जूनियर ऑफिसर से स्टार्ट किया, जूनियर ऑफिसर, तो इसमें ऑटोमेटिकली दे रखेगा ऑफिसर, ठीक है, आ जाएगा जूनियर ऑफिसर। तो जूनियर ऑफिसर आ गया तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर दिख गया, इसमें जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर ऐसे कुछ भी हो सकता है। हालांकि नहीं आएगा तो कोई भी चलेगा, जूनियर ऑफिसर। एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी का नाम डाल दीजिए, XYZ फार्मा। फार्मा का बता रहा हूँ तो फार्मा ही डाल हो जाए, कोई भी कंपनी हो आपका। @फार्मा नहीं है, जो फार्मा लिमिटेड, जैसे फार्मा लिमिटेड ऐसे हो गया कोई कंपनी लिमिटेड। और उसके बाद सिटी कौन सी लोकेशन हो, मान लीजिए कि आपका जयपुर में है कोई कंपनी तो जयपुर में आपने काम किया। कंट्री, ये ज़्यादा दे दी, आप इंडिया में हैं तो सही है, इंडिया में है तो इसको स्टार्ट डेट कब आपने स्टार्ट किया हो, मान लीजिए कि आपने मार्च 2020 में स्टार्ट किया, ठीक। और उसके बाद एंड मार्च 2020 है तो मार्च 2022 में आप निकल गए, ठीक। तो ये हो गया नेक्स्ट वर्क हिस्ट्री। इसमें ये जो टॉपिक होता है एड योर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी में आपने क्या क्या किया। तो इसमें बहुत सारा पहले से ही दे रखा है, तो आप उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ऐड रिकमेंडेशन में आपने अप्लाइड, क्रिएटेड, मेंटेन, क्विकली लर्न एंड बहुत सारे और सारा चीज़ें, एनालिटिकल रिपोर्ट, रिकॉन्साइल ट्रांजेक्शन, अकाउंट एंड लेजर, कंप्लीट ड्यूटीज, डिलीवरी, स्टेट करेंट प्रोसेस, हैंडलिंग हाई इंगेज स्टॉक होल्डर। इसमें से पहले प्लस आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, तो इसको एज ए मैं जस्ट समझा रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है नो थैंक्स, तो इसको भी छोड़ेंगे। नेक्स्ट एजुकेशन का स्कूल का नाम, मान लीजिए कोई स्कूल का नाम हो गया XYZ इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज। स्कूल लोकेशन कहाँ से पढ़ा है इसको जरूर डालना होता है। कोशिश कीजिए आप, मान लीजिए आपने आसाम से पढ़ा है। कंट्री डालने की उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन, अब कौन सा लेवल है इसमें से देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हायर एजुकेशन होता है, डिप्लोमा और हायर एजुकेशन फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारा कोर्स है, तो आप हाई स्कूल मान लो डाल दिया। सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन, फील्ड स्टडी साइंस लिया होगा आपने क्योंकि अभी आप फार्मेसी में हैं। कौन से मंथ में पास आउट हुए, कौन सा सन था, मान लीजिए कि 2000 आपने जॉब स्टार्ट किया है 2022 में, तो 2020 में आपने एजुकेशन किया होगा, ठीक।
और ऐसे यहाँ पे डिग्री भी डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्किल वाला है, स्किल वाला है ये एक्चुअली जो लिंक्डइन है और सारा जो प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होती है वो स्किल के बेस पे होती है। मान लीजिए उनको रिक्वायरमेंट है लाइन लीड, मान लो उनको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन ऑपरेशन एक्सीलेंस, मान लो उनको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन ऑफिसर, मान लो उनको रिक्वायरमेंट है QMS का, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती हैं। तो स्किल में आपके हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट डाल दिया, मान लो आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट डाल दिया, डाटा एंट्री तो काम नहीं रहता एक्चुअली, सारे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, कंप्लेंट रिजोल्यूशन मतलब मार्केट कंप्लेन हो गया, और उसके बाद प्राइसिंग, प्रमोशन क्रेडिट एंड कलेक्शन, वर्क फ्लो प्लानिंग, ये डाल दिया। ऐसे यदि आप डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल डाल दिया, और उसके बाद कस्टमर फोकस, टीम बिल्डिंग, ये डाल दिया। तो ये सारा चीज़, इतना सारा स्किल है, इसको जैसे आप डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो ये सारा आपका स्किल में हो जाएगा। प्रोफेशनल समरी मतलब कि आपने कौन से जगह पे कौन सा काम किया है, ये सारा चीज़ आप अपना डाल सकते हो, अपने बारे में एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड, मतलब कि जो होता है ना अपने बारे में एक लाइन के बारे में कुछ बताना होता है, तो इसमें कुछ आप डाल सकते हो। मान लीजिए कि कस्टमर ओरिएंटेड, रिजल्ट मोटिवेटेड, अब मान लीजिए मोटिवेटेड डालना है इसमें से, बस सिंपल से इसको सेलेक्ट किया और आगे नेक्स्ट कर दिया। हुज लाइक ऑफ CV सिलेक्शन, लैंग्वेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसमें सारा चीज़ है, और चीज़ अपने CV में कुछ ऐड कर दे, जैसे लैंग्वेज का तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपने कहीं से आपने ये किया है, क्या कहते हैं, अपना कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया, ये सारा चीज़ कहाँ से कंप्लीट किया, मान ली कोई एक्स्ट्रा कोर्स का CCC का लिया, MS एक्सेल का कोई सर्टिफिकेट लिया है, एप्लीकेशन, वेबसाइट, पोर्टफोलियो, सर्टिफिकेशन, कुछ ऐसा चीज़ है, या फिर कुछ हॉबी डालना है तो कुछ आप कर सकते हो। वैसे जो फ्रेशर है वो हॉबी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों को हॉबी डालने की ज़रूरत नहीं। वो कौन सा एडिशनल कोर्स किया, मान लीजिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने डाल दिया कापा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल दिया उन्होंने, मैंने हैंडल किया है कापा, मैंने काम किया है OEE पे। OEE के बारे में आपको मैंने शायद मेरे वीडियो में है, आप OEE चेक कर लो, और देस फाइनलाइज। और उसके बाद अपना ये सेव कर दो, साइन अप विद गूगल। गूगल में जा कर के मान लो ये मेरा ईमेल आईडी खुला है, तो मैं क्या करूँगा, ये जा कर के वहाँ से अपने हिसाब से वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद गेट माई CV, डाउनलोड पे जैसे जाएंगे तो ये CV डाउनलोड हो जाएगा, और जहाँ डाउनलोड होगा तहाँ ये भाई चार्ज मांग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत बात, क्योंकि ये चार्ज मांग रहा है, उस टाइम नहीं मांगा और अब जाके चार्ज मांग रहा है। तो वैसे चार्ज मांग रहा है तो उस हिसाब से तो चार्ज तो बाद में देखेंगे, पहले आप देख सकते हैं कि कैसा बना है CV। थोड़ा मैं जूम कर सकता हूँ इसको, देख लीजिए कैसा, अथर्व त्यागी प्रोफेशनल, इतने नंबर से इतने नंबर से, आप देख रहे हो ना ऐसी CV। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव CV होती है, फ़ोटो के साथ लगी हुई है, बाकायदा ऊपर नाम लिखा हुआ है, कौन सा लिंक्डइन ID कौन सा है, कहाँ से क्या है, एजुकेशन क्या है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो स्किल है इसको अपना कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो कौन से सेक्शन में स्किल है, स्किल में आप ज़्यादा स्किल डालें। और वर्क हिस्ट्री का मैंने बोला था, एजुकेशन सर्टिफिकेट से अपना एजुकेशन का डिग्री कितना परसेंटेज में है, कौन सी ईयर में किया है, वो सारा चीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है, कुछ आपके अंदर एक्स्ट्रा है, और ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है।